इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में बारिश और ठनका से देखिए 13 लोगों की मौत हो गई है। सम्राट चौधरी ने गहरा शोक जताया है। पूर्वी चंपारण में 5, गयाजी में 4, औरंगाबाद में 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। आपदा की घड़ी में सरकार साथ है, मुख्यमंत्री का ये कहना है। खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील भी लोगों से की जा रही है। लोगों से घरों में रहने की सलाह है। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश मानने को कहा गया है, यानी कि जो भी विभाग की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं ऐसे मौसम में प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया जाता है। पूरे राज्य में मौसम को लेकर के सतर्कता और ज्यादा बढ़ी है। फिलहाल जिन लोगों की मौत हो गई है ठनका गिरने से, उन लोगों को, उनके परिवार वालों को 4-4 लाख मुआवजा देने का ऐलान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कर दिया है। लेकिन देखिए, बिहार में बारिश के समय में ठनका गिरने से कई लोगों की मौत होती है और हर साल लगभग कई लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। बारिश के समय में, मूसलाधार बारिश के समय में खास तौर पर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपके सिर के ऊपर छत होना जरूरी है। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां ठनका गिरने से 4 बच्चों की जान चली गई है, वहीं 3 लोग घायल भी हुए हैं। अलग अलग घटनाओं में 4 की मौत हुई है। पहली घटना जमहोर थाना क्षेत्र की है, वहीं दूसरी घटना गोल थाना क्षेत्र के डिहोरी गांव की है, जबकि मदनपुर थाना क्षेत्र के घटराइन गांव में ठनका गिरने से 2 मासूमों की जान चली गई। बोल रहे हैं कि उधर ठनका मलका गिर गया से बेहोश हो गए उधर, तब इधर से आदमी गए खोजने। तो आपका भाई था वो? हाँ, छोटा भाई था। मोतिहारी के कैथवलिया गांव में ठनका गिरने से बड़ा हादसा हो गया। खेत में खेल रहे 3 बच्चे इसकी चपेट में आ गए, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। मृतकों की पहचान अंशु कुमारी और सन्नी देवल कुमार के रूप में हुई है। वहीं रामगढ़वा और मुफस्सिल थाना इलाके में 2 लोगों की मौत के साथ कुल 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायल मंतोष कुमार का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। लड़की मर गया। आपकी लड़की मर, क्या नाम था लड़की का? अंशु कुमारी। अच्छा, कहाँ थी वो? घर में थी कि बाहर? बाहर थी सर। अच्छा, कैसे पता चला आपको? अभी तो कम आकर आया तो लोग बोला फोन किया आपको लड़की मर गया है। अच्छा। गयाजी से बड़ी खबर, जहां ठनका गिरने से बड़ा हादसा हो गया। वज्रपात से 3 बच्चों की मौत हो गई है। बगीचे में आम तोड़ने के दौरान ठनका गिरा। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। शेरघाटी थाना क्षेत्र के योगापुर की घटना है। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो आम तोड़ने के दौरान ठनका गिरा और घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। मुआवजे की बात कही गई है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। शेरघाटी के योगापुर की यह घटना सामने आई है। तो ये गयाजी की तस्वीर है, जहां ठनका गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। वज्रपात से 3 बच्चों की मौत हो गई है। अंदर पानी आया ना, हाँ। तो हम लूटने गया बगीचा में। हम लूटने गया तो थोड़ा देर बाद पता चला कि उन 3 गो लड़कन गिरल है। तो हम लोग गांव वाले सब गए, दौड़ के उठा के लाए इन लोग के बजड़, मतलब कि इन लोग का मौत हो गया। कोई सब जला हुआ है पेट। और थाना प्रभारी महोदय, थाना प्रभारी आए तो यहीं पे हम पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे और अग्रसर कर रहे हैं। किसी सरकारी लाभ, मुआवजा वगैरह? बिल्कुल, जो भी सरकारी लाभ है, जो भी नियमानुसार वो सारा लाभ इनको तीव्र गति से। ये लगभग 4 बजे जोगापुर में बजड़ गिर गया, उससे 3 बच्चे का मौत हो गई, जिसमें एक संदीप कुमार है, गौतम कुमार है और एक दिलकेश्वर कुमार है। क्या उम्र है? एक तो का 14 बरस है, एक तो का 15 और एक के 16 है। गोपालगंज में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। जिले भर में एहतियातन बिजली आपूर्ति काट दी गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पेड़ और बिजली खंभे उखड़ गए हैं। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने लोगों से बारिश और वज्रपात के दौरान घरों में रहने की अपील की है। गोपालगंज में अचानक से मौसम ने करवट ले ली है। तेज हवा के साथ आंधी पानी शुरू हो गई है। कई इलाकों में वज्रपात भी हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से बारिश और वज्रपात के दौरान सावधानी बरतने और सतर्क रहने के लिए अपील किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश के दौरान कई इलाकों में पेड़ और बिजली पोल भी गिरने की सूचना है। ऐसे में बिजली विभाग ने एहतियातन तौर पर
पूरे जिले में बिजली की आपूर्ति सप्लाई काट दी है। वहीं दूसरी तरफ गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने इस मौसम में लोगों से एहतियातन अलर्ट रहने और सतर्क होकर घरों से बाहर निकलने की अपील किया है। दूसरी तरफ गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने सदर अस्पताल समेत सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। चूंकि लगातार वज्रपात हो रही है, आंधी पानी हो रही है, ऐसे मौसम में कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली के खंभे गिरने से लोगों के जख्मी होने की सूचनाएं भी मिल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। बिहार के कई जिलों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सिवान में पिछले 2-3 दिनों से रुक रुक कर ठंडी हवा के साथ बारिश हो रही है। सुबह आसमान में काले बादल छाए रहे और कई इलाकों में बारिश हुई। इससे गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तेज आंधी से कारण पेड़ गिरने से आवागमन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बिहार के कई जिले में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सिवान में भी अगर देखा जाए तो लगातार 2-3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला है और अगर आज की बात की जाए तो आज भी सिवान में मौसम का मिजाज बदला और ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आसमान में काले काले बादल के साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो वहीं सिवान के कई ऐसे प्रखंड है जहाँ रिमझिम बारिश भी हो रही है। तस्वीर आप देखिए, आसमान में काले काले बादल के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो रिमझिम बारिश हो रही है। अगर 2-3 दिन से देखा जाए तो सिवान में मौसम का मिजाज बदला है, टेम्परेचर लुढ़का हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो कुछ दिन से सिवान के लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। ऐसे में 3 रोज से मौसम का मिजाज बदला है, मौसम खुशनुमा हुआ है, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। सिवान में लोगों को जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं ये बारिश अब कहीं कहीं आफत की बारिश बनकर रह गई है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र में पेड़ गिरा है, तो वहीं लाइट कटने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बदलते मौसम में उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन कहीं कहीं ये बारिश आफत की बारिश बनकर रह गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और अब बात करते हैं रोहतास जिले की। यहाँ पर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आंधी और तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज हवा के साथ मौसम ने पूरी तरीके से मिजाज बदल लिया है। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे सासाराम के अकोधी गोला की है, जहां पर मूसलाधार बारिश हुई है। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है, क्योंकि बारिश कई बार आफत की बारिश बन जाती है। जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो तो ऐसे समय में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन बारिश के बाद की भी तस्वीर आप देखिए, जल जमाव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। खासतौर पर जो मेन बाजार इलाका है, वहां पर जल जमाव की स्थिति से लोग काफी ज्यादा परेशान दिखाई दिए। आरा में अचानक मौसम मेहरबान दिखा। दिन में ही पूरी तरह से अंधेरा छा गया। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बताया जा रहा है कि दोपहर में धूप निकली हुई थी, लेकिन अचानक ही मौसम के मिजाज में बदलाव दिखा और आसमान में काले बादल छा गए। पूरा अंधेरा छा गया, जिसके कारण वाहन चालक गाड़ियों के लाइट जलाकर जाते दिखे। तो कैसा मौसम है अभी? अच्छा मौसम अच्छा हो गया। अच्छा, तो अभी तो 4 बज रहा है, अंधेरा हो गया पूरा। इससे पहले भी हुआ था। अच्छा, दिन में रात का नजारा। मतलब दिन में रात। तो मई के महीने में लग रहा है कि पूरी तरह से बरसात वाला स्थिति हो गया है, मानसून आ गया। सोचा भी नहीं था कोई कि ऐसा स्थिति हो जाएगा। तो 4 बजे दिन में लोग लाइट जला कर, दिन में एकदम लग रहा है कि 12 बजे वाला रात वाला स्थिति हो गया। सारा दुकान लाइट जला के अपना काम करना शुरू कर दिया। बात करते हैं सिवान के। सिवान में हल्की बारिश में नगर निगम की पोल खोल कर रखती है। यहाँ पर माझी बरौली रोड स्थित जामू बाजार में हल्की बारिश के बाद ही सड़क पर घुटने तक पानी भर गया है। पूरा बाजार जलमग्न हो गया है। जल जमाव के कारण दुकानदारों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई दुकानों में पानी घुस जाने से व्यापारियों को भी परेशानी हो रही है। और देखिए, पहली बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोल दी। ये देखिए तस्वीर, मेन बाजार इलाका, और यहाँ पर लोग कैसे आना जाना करेंगे। पैदल व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता है, और जो वाहन के साथ भी आवाजाही कर रहे हैं उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देख सकते हैं आप, घुटने तक का पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। लोग बाइक से सफर कर रहे हैं और बाइक भी देखिए पानी में लगभग आधी डूबी हुई नजर आ रही है। सब नाला के वजह से। नाला तो बना है दोनों तरफ, फिर काहे पानी निकल रहा है यार? नाला गलत तरीका से बना है। अच्छा, गलत तरीका से नाला बना है, देख रहे हैं दोनों। कहीं निकासी नहीं है पानी का, आधा अधूरा काम हुआ है। बड़ी खबर कटिहार से है, जहां आजमनगर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब तेज आंधी और बारिश की वजह से हाई टेंशन तार टूटकर पेड़ की डाली पर गिर गया।
और भीषण आग लग गई। स्टेशन के पास हुए इस हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और समय रहते रेलवे प्रशासन ने सब कुछ नियंत्रित कर लिया। तो ये हादसा, हालांकि हादसे में किसी के नुकसान की खबर नहीं है। रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला है, जहां बारिश की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है। हाई टेंशन तार टूटने के बाद से देखिए कैसे लाइटनिंग यहां पर हो रही है। पेड़ की डाली पर गिरने से ये आग लग गई थी। हालांकि